नमस्कार देवी और सज्जनों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रंट एंड के बारे में कि फ्रंट एंड क्या होता है वेबसाइट में। ठीक है। सो व्हाट इज़ फ्रंट एंड? फ्रंट एंड डेवलपमेंट एवरीथिंग। अगर हम कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं या मोबाइल ऐप रन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ हमें डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जैसे जिसके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे बटन, पैराग्राफ, इमेजेस, एनिमेशंस और कोई भी वीडियोस होंगी वहाँ पे, तो उसे फ्रंट एंड बोलते हैं, जिसको यूज़र देख सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है जिनके साथ। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, फ्रंट एंड इक्वल्स टू फेस ऑफ अ वेबसाइट, बैक एंड द ब्रेन बिहाइंड इट। ओके। सो इसको और थोड़ा सा डीप नॉलेज में पढ़ते हैं। इमेजिन रेस्टोरेंट वेबसाइट एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट ओपन कर ली, वहाँ पे आपको मेन्यू दिख जाएगा, फूड की पिक्चर दिख जाएंगी, बटन दिख जाएंगे ऑर्डर करने के लिए, और बहुत सारी एनिमेशन दिख जाएंगी या स्लाइड्स चल रही होंगी वहाँ पर। एनिमेशन स्लाइड्स चलेंगी, कोई ना कोई चीज़ें मूव कर रही होंगी, या बटन की क्लिक पे कोई ना कोई ऐसी एनिमेशन हो जाएगी जो आपको दिख जाएगी। ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑर्डर नाउ, जब हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो जब जो मेन्यूज होती हैं, फूड पिक्चर्स होती हैं, बटन्स होती हैं और एनिमेशन होती है, उन्हें फ्रंट एंड बोलते हैं। मतलब जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, यूज़र जिसको देख सकता है। ठीक है। जब हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, इट सेंड्स डाटा टू द सर्वर। ये सर्वर को डेटा सेंड कर देता है। ठीक है। मतलब बैकएंड का काम होता है ये। जब वहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन के बाद ऑर्डर नाउ का बटन होगा, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, जिससे ये सर्वर पे जाएगी और वहाँ पे प्रोसेस हमारा फूड जो होगा प्रिपेयर होना, या जो एडमिन होगा रेस्टोरेंट का, वो उसको पता लग जाएगी एक ऑर्डर आया है। ठीक है। वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, हमारी रिक्वेस्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, और हमें दोबारा से उसका रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक है। द बैकएंड प्रिपेयर योर ऑर्डर, backend prepares your order and send a confirmation again show by front end। बैकएंड वही हो गया ना कि जब वहाँ पे एडमिन ने या जो रेस्टोरेंट का जो भी यूज़र होगा, उसने जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो वहाँ से हमें एक रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ, कस्टमर को रिस्पॉन्स आ गया कि भाई तेरा सामान हमारे पास मतलब हम तुम्हें तेरा सामान ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, और उसकी कंफर्मेशन भेज दिया कि थोड़ी देर में 30 मिनट 15 मिनट जितने भी टाइम लगेगा इतने में हम तेरा सामान भेज देंगे। तो इससे फ्रंट एंड पे ही हमें यूज़र या कस्टमर को पता लग जाता है कि हाँ, मेरा ऑर्डर स्टार्ट हो गया है प्रिपेयर होना। फ्रंट एंड डेवलपर मेक श्योर एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल एंड वर्क स्मूथली फॉर द यूज़र। फ्रंट एंड डेवलपर का मेन काम होता है एक यूज़र को एक इंटरफेस को, एक वेबसाइट को, ऐप को इतना अट्रैक्टिव बना देना ताकि वो थोड़ा बढ़िया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, अट्रैक्टिव लगे, और यूज़र इंटरेक्ट हो जाए उसके साथ। ठीक है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं फ्रंट एंड में जो आजकल यूज़ की जाती हैं, आजकल नहीं, स्टार्टिंग से ही। ठीक है। पहले तो HTML स्ट्रक्चर, HTML बनाना मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना, बिल्ड अ स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट। जैसे कोई भी ये पूरे का पूरा शरीर है, शरीर कैसे चलता है, चलता तो दिमाग से, भगवान ने एनर्जी दे रखी है, पर इसके अंदर सबसे पहले हड्डियाँ हैं। ठीक है। तो HTML भी एक हड्डियों का काम ही करता है, एक स्केलेटन खड़ा कर देता है। ठीक है। स्केलेटन बनाता है, जैसे हेडिंग बनाना, पैराग्राफ बनाना, बटन्स बनाने, इमेजेस इम्प्लीमेंट करनी, CSS उसको डिज़ाइन करना, उसके ऊपर हमारे ये मांस मोज बाल वो लगा दिया हमारे शरीर पे, ये चीज़ इसका मेनली काम होता है CSS का काम। ऐड कलर को ऐड करना, स्टाइल, लेआउट और एनिमेशन लगा देना, मेक ऑर्डर बटन, जैसे कोई भी पैराग्राफ है या बटन है, बटन को कलर दे देना, रेड कलर का कर देना, उसके कॉर्नर थोड़े राउंडेड कर देना। ठीक है। और उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। ये होती है मेनली फंक्शनैलिटी, एनिमेशन। जैसे मैं कोई भी बटन, जैसे मान लो मेरे पास मेन्यू में 3 से 4 आइटम्स पड़ी हैं, मैं उस पर ऐड टू कार्ट मतलब ऐड करता रहता हूँ। ऐड किया, उसके साथ मेरे को नीचे एक कार्ट का आइकन बना होता है, वहाँ पे पता लगता रहता है कि हाँ, मैंने एक आइटम ऐड कर ली। मैं दूसरी आइटम पे क्लिक करता हूँ, उस पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे कार्ट में मुझे पता लग गया कि इसने दूसरी आइटम ऐड कर ली।
वो एनिमेशन पता लगता रहता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट द नंबर ऑफ अपडेट्स ऑटोमेटिकली, मतलब जितनी भी हम आइटम्स ऐड करते रहेंगे उतना उतना हमें पता लगता रहेगा वहाँ पे कि कितनी आइटम्स हमारी ऐड हो चुकी हैं। पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स कौन से हैं? HTML CSS ये हो गया बेसिक। आजकल ना फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स बने आ गए हैं, जैसे रिएक्ट जेएस का एक रिएक्ट जेएस आजकल बहुत पॉपुलर है, Vue.js भी है, एंगुलर, नेक्स्ट.js, फेल्ट, ये सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं इनकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी। ये हमारा काम भी इजी कर देती हैं और हमारे जो स्पीड होती है वेबसाइट की उसको भी बहुत इम्प्रूव करता है। उसके बाद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जैसे नेटफ्लिक्स रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जैसे नेटफ्लिक्स, वहाँ पे स्मूथ इंटरफेस होते हैं, मूवीज़ के थंबनेल्स बने हुए होते हैं। उसके होवर पे, मतलब अगर कोई भी बटन होगा, बटन पे मैं सिर्फ ऐसे माउस लेके ही जाता हूँ, उसको होवर बोलते हैं। होवर पे क्या एनिमेशंस आनी चाहिए, क्या क्या दिखना चाहिए, ये सारा कुछ फ्रंट एंड का काम होता है। और वहाँ पे जो भी एंड होवर एनिमेशन आर बिल्ड यूजिंग, वहाँ जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे होवर एनिमेशन रिएक्ट जेएस के थ्रू बनी हुई है, जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। अमेजोन हो गया, अमेजोन के ऊपर जितने भी हमें प्रोडक्ट्स दिखते हैं, जितना भी हमें डेटा दिखता है, उस पर बटन दिखते हैं, लिस्टिंग, ऐड टू कार्ट, बटन एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट। आप किसी उस वेबसाइट को आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हो, टैब पे भी रन कर सकते हो, वेबसाइट पे भी रन कर सकते हो। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, हर एक डिवाइस स्क्रीन पे उसको कंपेटेबल रहना, ठीक है। ये भी फ्रंट एंड का ही मेन काम होता है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे थंबनेल्स दिखते हैं आपको, ठीक है। बटन प्लेयर बटन्स होते हैं, कमेंट सेक्शन होते हैं, डार्क मोड एनेबल करना, उसको मैनेज करना, ये सारा काम भी फ्रंट एंड का ही होता है। स्विगी, जोमेटो, लाइव रेस्टोरेंट लिस्टिंग, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग दिख जाएगी, हमें फिल्टर दिख जाएंगे, एनिमेशन दिख जाएगी, और उस रेस्टोरेंट में कौन कौन से मेन्यूज़ हैं, ये भी फ्रंट एंड का काम ही होता है। मेन्यूज़ रेस्टोरेंट एपीएस का यूज़ करती है, लेकिन फ्रंट एंड पे हमें उसके मेन्यूज़ को डिस्प्ले करवाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तीसरा, फ्रंट एंड वर्क्स विद बैक एंड। हाउ फ्रंट एंड वर्क्स विद बैक एंड? फ्रंट एंड सेंड करता है एक रिक्वेस्ट, मैंने मान लो कोई भी लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, बैक एंड चेक करेगा डाटा एंड रिस्पॉन्स, डाटा रिक्वेस्ट जनरेट हो गई और बैकएंड पे जाएगी, बैकएंड चेक करेगा कि हाँ ये यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है। उसका जो भी रिजल्ट होगा वो फ्रंट एंड को वापस भेज देगा। फ्रंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट टू द यूज़र लाइक शोइंग द डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद वाई फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बात तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हर एक चीज़ में ही फ्रंट एंड होता है। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो, घर के अंदर बिजली पंखे ऐसे तो नहीं चलेंगे, उसको पहले फ्रंट एंड तैयार करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही मेक ऐप और वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली दिखाने के लिए, किसी भी जो भी चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, जो हमें दिखती है, उसे फ्रंट एंड ही बोलते हैं। जैसे ये भी फ्रंट एंड ही है, ठीक है। और वो सारा कुछ फ्रंट एंड होता है, ठीक है। इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ताकि यूज़र को अच्छी तरह पता लगे कि क्या चीज़ का क्या मतलब होगा। जैसे बटन दिखता है, वहाँ पे पैराग्राफ दिखता है, इमेजेस दिखते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट होता है। अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी खुद बनाने के लिए फ्रंट एंड का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी भी बंदे ने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और हाईली डिमांड स्किल्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर सीख रहे हो ना, तो भाई बढ़िया चीज़ है। उसको अच्छी तरह स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, और आराम से आप 6 से 25 लाख रुपए कमा सकते हो साल का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो चलिए गाइस, होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।